अस्सलाम वालेकुम टू आल। तो बालाकोट से जी हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं अब कागान की तरफ, और ये हमारा जो है वो व्लॉग का पार्ट 2 है। और जितने भी अच्छे अच्छे यहाँ पे पॉइंट हमें नज़र आ रहे थे हम उनको कैप्चर करने की पूरी ट्राई कर रहे थे। सीरियसली कागान की शाम इतनी खूबसूरत थी और इतने अच्छे व्यूज़ थे कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। और मैं तो घंटों यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स लेती रही, वीडियोस बनाती रही, और खड़े होकर ये जो व्यू है इसको देखने का अपना ही मज़ा था। तो यहाँ से बिल्कुल भी हिलने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था हमारा और हम लोग काफ़ी थक चुके थे, तो फिर हमने सोचा कि अब जो है वो हमें रूम ले लेना चाहिए क्योंकि रात भी काफ़ी होने वाली है। तो उसके बाद जी हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हमें जो है व्यू अच्छा चाहिए, रूम उसके बाद हम देखेंगे, पहले हम व्यू देखेंगे। तो इसी तरह फिर सबसे पहले हमने व्यू देखा और उसके बाद जो है वो, क्योंकि हम इतनी दूर से यहाँ पे व्यू ही तो देखने के लिए आते हैं, तो फिर हमने सोचा कि व्यू पहले रूम बाद में। तो यहाँ का व्यू हमें काफ़ी पसंद आया और उसके बाद जो है ना वो हम लोग फिर रूम की तरफ आए। तो रूम पे आके यहाँ पे जो है वो हम लोग क्योंकि ज़्यादा पर्सन थे तो फिर हमें थोड़ा रूम भी बड़ा चाहिए था। तो व्यू तो चाहिए होता है, एडी दूर व्यू देखने और यहाँ पे जो है वो आजकल सीज़न है तो रूम जो है वो कहीं पे भी आपको सस्ता नहीं मिलने वाला, सारे रूम बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन फिर वो करना पड़ता है। तो इस वजह से रूम लेने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर हम लोग जो है वो बहुत टाइमली सो गए खाना खाने के बाद। और सुबह जो है वो हमें जाना था आगे नारान की तरफ, तो इस वजह से हम लोग जो है वो थोड़ा टाइमली सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट भी हो चुकी थी। तो फाइनली जी सुबह हो चुकी है और सुबह जो है वो हम लोग अब जा रहे हैं नारान की तरफ। और नारान के रास्ते में लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आते हैं, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। हमने रुक के पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह ली थी, तो वही जगह जो है वो फिर से हमें मिल गई। तो फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा टाइम जो है वो इधर रुकते हैं। और माशाल्लाह से इतनी अच्छी मॉर्निंग, इतनी अच्छी सुबह देखने को मिल रही थी। ये नज़ारे जो है वो जन्नत से कम नहीं है। और आई विश के सब लोग जो है वो यहाँ पे आने की जो भी विश रखते हैं सब लोग आ सकें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। ऐसी जगह जो है वो कहीं और शायद आपको देखने को नहीं मिल सकती। यहाँ पे आके जो रिलैक्स मेंटली तौर पे आप जितना रिलैक्स हो जाते हो, मेरे ख्याल में और कहीं से भी ऐसा नहीं होता। कहीं पे भी जाके इतना हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते। यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि कोई अलग ही दुनिया है। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी मॉर्निंग सुबह सुबह जो है वो नारान की तरफ जाते हुए ये जो हमें व्यू देखने को मिले। और अमार जो है वो सो रहा था, तो फिर हमने जो है अमार को सोता हुआ एक गाड़ी में डाल लिया कि भाई जहाँ पे आप उठोगे वहीं पे हम लोग जो है वो आपको चेंज वेंज करवा देंगे। और नाश्ता भी हमारा माइंड था कि हम लोग जो है वो कागान जाके ही, नारान जाके ही नाश्ता करेंगे। तो हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पे होती रही है वक्फे वक्फे से, और मौसम बड़ा अच्छा था, बादल काफ़ी थे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जैन भाई, सोनू भाई जो है वो मिस कर चुके हैं ये चीज़ें, अजीम भाई भी, तो हमने उनको काफ़ी मिस किया। लेकिन फिर भी ये इतनी अच्छी जगह थी कि यहाँ पे आके हम लोग जो है वो सब कुछ भूल गए और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। और आई विश कि हम बहुत ज़्यादा दिन रुके यहाँ पे, लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आसिम साहब भी साथ हैं। अच्छा, फिर ये एक और जगह थी, ये ब्रिज जो था वो लास्ट टाइम बन रहा था और लास्ट टाइम यहाँ पे आके हमने बहुत सारी वीडियोज़ ली थी। तो इस दफ़ा जब हम लोग आए तो ये जो ब्रिज है वो कंप्लीट हो चुका था और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो फिर यहाँ पे बैठ के जो है वो हमने बहुत सारी वीडियोज़ ली और यहाँ पे बैठने का कुछ अलग ही मज़ा था, कुछ अलग ही फीलिंग थी। ऐसी फीलिंग जो है वो कभी भी लाहौर में नहीं आती, ये यहाँ पे आ रही है। और आसिम साहब जो हैं वो इस बात पे बहुत गुस्सा होंगे, खर्चे करवा के आप लोगों को बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो जो लोग फ़र्स्ट टाइम आते हैं उनको शायद इतना आइडिया नहीं होता कि कौन से पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे जो कुछ भी हम लोग देख के आते हैं उसी को फॉलो करते हुए हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को देखते हैं। लेकिन आसिम को यहाँ का काफ़ी आइडिया था, तो फिर आसिम ने हमें बहुत अच्छी जगह दिखाई जहाँ पे आके मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो है वो अमार फाइनली उठ गया था, तो अमार को हमने यहाँ पे ला के ऐसे ही खड़ा कर दिया और अमार को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। अमार का आप देख सकते हैं फेस एक्सप्रेशन कि अमार ने अभी जो है वो कोई भी मोटे कपड़े नहीं पहने हुए, तो अमार सर्दी से काँप रहा है। तो फिर जी हम लोग यहाँ से चल पड़े और फिर हमने रास्ते में जाते जाते बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों पर स्टे किया, बहुत अच्छी जगहों को कैप्चर करने की ट्राई की। और इतना साफ़ पानी हम लोग देख के बहुत। और आसिम का भी मूड सुबह सुबह आज बहुत टाइम बाद बड़ा अच्छा मूड है और यहाँ की हर चीज़ ही अलग है। यहाँ की भेड़ बकरियाँ जो हैं वो भी टोटल चेंज हैं, हमारी तरफ इस तरह की शायद नहीं होती हैं। और उसके बाद जो इतने अच्छे व्यूज़ आते जा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह सारी चीज़ों को कैप्चर करूँ। आसिम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आप लोग कितनी भी अच्छे व्यूज़, कितनी भी अच्छी चीज़ों को कैप्चर कर लो, लेकिन जो लोग चीज़ें जो हैं जो आप आंखों से देख लेंगे वो कभी भी आप कैप्चर नहीं कर सकेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है।
जो है अब हम लोग जा रहे हैं नारायण की तरफ। और जितने भी अच्छे पॉइंट और जितनी भी अच्छी जगह यहाँ पे हमें नज़र आई, वहाँ पे हमने रुक के स्टे किया, पिक्चर्स ली, वीडियोस ली। और उसके बाद जो है वो हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुँचे जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसकी वीडियोस आ रही थी। तो फाइनली हम लोग थोड़ा अर्ली आ गए, तो यहाँ पे कोई रश नहीं था। और ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो ग्लेशियर, इतनी ज़्यादा बर्फ़, इतना ठंडा पानी, और क्या ही बात थी इस जगह की। हमने यहाँ पे फिर जो है वो हम लोग रुक गए। हमने सोचा हम लोग यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे नारायण। और इस चक्कर में हम लोग अपना नाश्ता भी भूल गए, क्योंकि रिफ़्रेशमेंट हम लोग करते रहे, बहुत सारे जूसेस वगैरह हमने रखे हुए थे, तो वो उसको हम लोग साथ साथ पीते रहे। तो फिर इतनी हमें भूख नहीं थी। और फिर हमने सोचा ये नज़ारे हमें बार बार देखने को नहीं मिलेंगे, तो सबसे पहले जो है वो जैन भाई इसकी तरफ गए। और जैन भाई का मूड सुबह सुबह इतना फ्रेश हो गया। जुलाई में ये सब देखने को मिल रहा है हमें, तो क्या ही बात है। फिर क्या कुदरत की हसीन नज़ारे, बहुत ही अच्छा। और एक तो मौसम बहुत अच्छा है, ऊपर से हम लोग फैमिली के साथ थे। और फिर दूसरा ये कि इतनी गर्मी में हम लोग ट्रैवल हाउस से आए थे, तो फिर हमारे यहाँ पैसे भी पूरे 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 बल्कि एक्स्ट्रा हो चुके हैं। और बहुत ही खूबसूरत सुबह हमारी, ये शायद हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा याद रहने वाली सुबह होगी, जिसको हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जैन भाई, रेहान भाई, सोनू भाई को मिस कर रहे हैं कि काश वो लोग भी होते, तो ये लोग बड़ा ही यहाँ पे हल्ला गुल्ला करते। लेकिन फिल वक्त जो है वो लोग साथ नहीं हैं। और मज़े की बात ये कि हम लोगों को जितने भी जूसेस, बोतल या कुछ भी जो भी हमें पीना होता था, तो हम लोग उसको यहाँ पे पानी में थोड़ी देर के लिए रख देते थे। और जब वो फुल ठंडा हो जाता था तो उसके बाद हम उसे पी लेते थे। किसी भी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल फ्रिज हमें मिल रहे थे यहाँ पर जगह जगह। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी ये। सब लोग यहाँ पे जाके पिक्चर्स और वीडियोस ले रहे थे, तो फिर मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने भी हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और हम लोगों ने जो है वो सर्दी के कपड़े नहीं पहने थे, तो हमें काफ़ी सर्दी लग रही थी। लेकिन फिर हमारी तरफ देख के यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो रुकना स्टार्ट हो गए, और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी रश होने लगा। और हम लोग जितना टाइम यहाँ पर रुक सकते थे हम रुके। और उसके बाद जैसे ही रश ज़्यादा हुआ, तो फिर हम लोग आगे को चल पड़े। और आगे उससे भी अच्छी जगह हमें देखने को मिल रही थी। एक से बढ़कर एक जगह हैं जहाँ पे देखने के लिए कुदरत की हसीन नज़ारे, जो कि और कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलते। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और उसके बाद फिर हम लोग रुक के थोड़ा, यहाँ की भेड़ बकरियाँ भी बहुत ही खूबसूरत थी, तो मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग उतर के बकरियों के बीच चले गए, और आसिम साहब कह रहे थे कि अब इनके साथ हमारी 2 बकरियाँ भी शामिल हो चुकी हैं। लेकिन ये व्यू कुछ अलग ही था, तो फिर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फाइनली हम लोग जो हैं वो वी आर रीच नारायण हम लोग पहुंच चुके हैं। और सुबह से हम लोग कागान से निकले थे। नाइट जो है वो हमने कागान स्टे किया था, एबिट होटल का नाम था शायद। और अब जो है वो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं नारायण। और हमें नाश्ता भी नारायण में ही करना है। यहाँ पे खाना अच्छा ढूंढना वैसे बहुत बड़ी बात होती है। और हम लोग एक्चुअली खाने का ये सिलेंडर वगैरह या ऐसा कुछ नहीं लेके आए थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी डांट खानी पड़ी कि नेक्स्ट टाइम जो है वो हम लोग खाने का खुद ही करेंगे। बस इस बार जो है वो माफ़ी मिल जाए। नहीं आना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? अब वो दूसरी वाले बलफ्ता, अंदर वाले बलफ्ता जाने चाहिए। ऐसे तो जाने ना, उधर काली हो ये वो तत्ता बहुत ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से हमारे को समझ नहीं आ रही कि क्या बोलना है। तो वो कह रहा है कि इस वाली जगह पे नहीं, उस वाली जगह पे जाना चाहिए। तो हम लोग जो है फाइनली पहुँच चुके हैं नारायण। नारायण पहुंच के जो है वो सबसे पहले हमें करना था नाश्ता। और यहाँ पे कुछ अच्छा खाना या अच्छा नाश्ता मिलना बहुत बड़ी बात होती है। नाश्ता करने के बाद हम लोग जो है वो नारायण शहर घूमने के लिए चले गए। और फिर हम लोग जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है नारायण शहर घूमते रहे, और बहुत सारी चीज़ें हमने खाई। यहाँ पे हमारी की तबीयत कुछ ख़राब थी, उसकी मेडिसिन ली। और उसके अलावा फिर जो है वो हमें आईफोन की जो लीड लेनी थी चार्जर की, उसका कुछ इशू था, वो ली। और उसके बाद एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट, आई लव नारायण, नो डाउट, वहाँ पे हम लोग जो है वो खड़े हो गए कि हम लोग थोड़ा टाइम यहाँ पे भी पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस लेते हैं। वेदर भी बहुत अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा है। और अमार साहब जो है वो हुड पहन के, हाँ जी इधर देखें, फिर रहे हैं दरिया के किनारे। ज़रा मैं जब भी इधर उधर जाती हूँ तो अमार फ़ौरन से पानी में घुसने की ट्राई कर लेता है। चलो आ जाओ, हमारा आ जाओ, बस करो। हाँ जी आ जाओ।
यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकने के बाद हम लोग यहाँ से भी आगे चल पड़े। असल में अमार जो है वो हर चीज़ को स्विमिंग पूल ही समझता है, तो अमार की कोशिश होती है कि वो आगे पानी में चला जाए और मुझे थोड़ा डर लगता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम लोग नारान से जा रहे थे बट्टाकुंडी की तरफ। तो यहाँ पे जाते हुए भी रास्ते में अभी नारान के स्टार्ट में ही हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिले, बहुत अच्छे व्यूज़ थे यहाँ पे, आबशार थी पानी की। तो फिर हमारे ने वहाँ पे भी खड़े होकर वीडियोज़ ली, पिक्चर ली। तो अभी जो आगे का व्लॉग जो है वो हम लोग 3rd पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि ऐसे हमारा जो व्लॉग है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ़िलहाल जो है आप लोग व्लॉग्स को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी की जो व्लॉग्स हैं वो इंशाल्लाह हमारे जो जैसे जैसे हमारी आउटिंग होती जाएगी तो वो सारे व्लॉग हमारे साथ साथ आते जाएंगे। बाकी अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम आगे जो है हमें कहाँ तक जाना है। बाबूसर टॉप तक जाने का इरादा रखते हैं। कुछ मेंबर्स और कुछ जो है वो इतना सफ़र करने से घबरा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है वो कहाँ तक जाने का प्लान बनता है। लेकिन ये है कि वापस घर जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है, और यहाँ पे हम लोग जितना आगे जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन वापस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। लेकिन देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या बनता है, किधर जाने का प्लान बनता है आगे। लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है वो देखने लायक है। सब लोग, आई विश के जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आएगी। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।